हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेल यात्रा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और मैं हूं इस वक्त माथेरान में। माथेरान यदि आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको आना होगा नियर स्टेशन। यहां से आपको कनेक्टेड टॉय ट्रेन भी मिल जाएगी जो 2.5 से 3 घंटे में आपको माथेरान पहुंचा देगी। हालांकि इसकी टिकट लेने के लिए आपको 2 घंटे पहले स्टेशन पे आना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन, नियर स्टेशन के बाहर ही आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। आप ये टैक्सी ले सकते हैं और मात्र 100 रुपये में आप दस्तूरी पहुंच जाएंगे, जो करीब 20 से 25 मिनट का टाइम आपको लगेगा। यहाँ से आप माथेरान की एंट्री टिकट लेते हैं और अपनी माथेरान की जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि नई सुविधा चालू हुई है इलेक्ट्रिक ऑटो की, जो आपको अमन लॉज से माथेरान स्टेशन तक ले जाती है मात्र 50 रुपये में। यदि आप वीकेंड में आए तो लंबी इस लाइन का आपको ज़रूर सामना करना पड़ेगा, जो कम से कम 30 से 40 मिनट आपको लगेगा। और वैसे यदि आप ऑटो नहीं लेना चाहते हैं तो अमन लॉज से भी टॉय ट्रेन आप पकड़ सकते हैं माथेरान स्टेशन के लिए, या फिर आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। फाइनली मुंबई से 2-2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। इस बार हम रुकने वाले हैं होटल उषा एस्कॉर्ट में। ये माथेरान का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम होटल है और इसकी लश ग्रीन सराउंडिंग्स, इसकी एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। यदि आप स्टेकेशन के लिए आप देख रहे हैं तो माथेरान में ये सबसे बेस्ट होटल है। आप 2 से 3 दिन यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं और यहाँ की जो सराउंडिंग्स है, जो अंदर एमिनिटीज़ है, जो यहाँ पर शोज़ होते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब होते हैं। उषा एस्कॉर्ट पूरा वेज होटल है और मेरा सजेशन ये है कि यदि आप होटल में आते हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप होटल में ही करें, तभी आप उषा एस्कॉर्ट को पूरे एम्बियंस को आप इंजॉय कर पाएंगे। आप जो ब्रेकफास्ट है वो पूल साइड में कर सकते हैं और डिनर आप लाइव म्यूज़िक, जगलर शो, डिस्कोथेक और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। शाम के बज रहे हैं 5 और ये सही टाइम है। यदि आप समर में यहाँ पे आते हो माथेरान में, ये बेस्ट टाइम है जब भी आप निकल सकते हो यहाँ पर पॉइंट्स घूमने के लिए, क्योंकि दिन में जो है वो गर्मी रहती है। आप होटल में रिलैक्स करो और शाम को 4:30-5 बजे के आसपास आप निकलो वॉक करते हुए। इस तरह से पूरा पेमेंट बनाया हुआ है और ये भी आपने देखा जो बोर्ड, ये यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आज पिसारनाथ मंदिर। वहीं पे शैडलेट लेक है, वहीं पे लॉर्ड्स पॉइंट है, लूसा पॉइंट है और थोड़ा आगे आप राइट जाएंगे तो वहाँ पर आपको एको पॉइंट भी नज़र आएगा। ये सब पॉइंट आज कवर करने वाले हैं और ये सब आपको 2 घंटे के अंदर में ये सारे पॉइंट यहाँ से कवर हो जाएंगे। जब 2022 में मैं माथेरान आया था तो ये सब कुछ बना नहीं हुआ था। जो आप रोड देख रहे हो, ये सब पूरा कच्चा रास्ता था जिस पर जो है वो घोड़े के साथ ही आप जा सकते थे। अभी पूरा जो है रिसेंटली, मुझे लगता है 3 से 4 साल के अंदर में इसको रेनोवेट किया गया है। एकदम मस्त हो गया चलने के लिए, बहुत सही लग रहा है। हम लोग शैडलेट लेक पहुंच चुके हैं और शैडलेट लेक के बिल्कुल ही सामने है भगवान पिसारनाथ का मंदिर। आइए मंदिर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ये हम आ चुके हैं माथेरान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह पे। ये है शैडलेट लेक और पीछे हमने भी जस्ट पिसारनाथ भगवान के दर्शन किए और काफ़ी पुराना मंदिर है वो, और उसी के बगल में है ये शैडलेट लेक। पानी का लेवल अभी बहुत कम है। आइए आपको नज़दीक से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये साइड से पूरा आप सनसेट होते हुए यहाँ पर देख सकते हो एंड मेरे पीछे ये ब्यूटीफुल सा शैडलेट लेक। बारिश के समय यदि आप यहाँ पर आओगे तो काफ़ी पानी मिलेगा। ऑलमोस्ट ऊपर यहाँ तक आप हाथ से पानी को छू सकते हो, वो लेवल का पानी यहाँ पर रहता है। फ़िलहाल गर्मी चल रहा है और मई का मंथ है तो पानी का लेवल काफ़ी कम है। कुछ और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। आप गिटार के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो यहाँ पर एंड मात्र 20 रुपये लगते हैं उसके, और बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आएंगे आपको लेक के बाजू में। इसी के बगल में यहाँ पर लॉर्ड्स पॉइंट है, लूसा पॉइंट है और इसी ब्रिज से आप आगे होते हुए जाओगे तो आगे आपको एको पॉइंट मिलेगा। और पिसारनाथ मंदिर के आसपास ही काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर आप मस्त वड़ा पाव मिलता है, वो आप ले सकते हो। चाय नाश्ता यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो।
आज जा रहे हैं हम लोग अलेक्जेंडर पॉइंट पे। ये जो मेन जंक्शन है उषा एस्कॉर्ट होटल के पास, यहाँ से आप राइट में जाओगे तो आप जाओगे एको पॉइंट, और ये साइड देखो लिखा है ना सामने, अलेक्जेंडर पॉइंट है 500 मीटर पे। रामबाग पॉइंट है उसी के आगे, उसके और थोड़ा आगे जाओगे तो लिटिल चौक है, फिर बिग चौक पॉइंट है, एंड उसके आप यूटर्न लेके आओगे तो वन ट्री हिल पॉइंट होते हुए आप डायरेक्टली इसी चौराहे पे आके आप मिलोगे। ये एक रूट हो गया। एंड सेकेंड रूट से जब जाओगे तो आप जाओगे एको पॉइंट्स होते हुए शार्लोट लेक, और उसके आगे आप पिसारनाथ मंदिर जाओगे। हम जा रहे हैं अलेक्जेंडर पॉइंट पे, और अलेक्जेंडर पॉइंट सिर्फ जाएंगे और वहीं से वापस आएंगे। कहाँ जा रहे हैं डिशू हम लोग? जा रहे हैं अलेक्जेंडर पॉइंट में। जो अलेक्जेंडर पॉइंट है यहाँ पर सनराइज़ बहुत ही अच्छी होती है। लोग यहाँ पर सनराइज़ देखने के लिए मॉर्निंग में आते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, हम निकले हैं यहाँ पर 9 बजे। सनराइज़ ऑलरेडी हो चुकी है, बट फिर भी आपको पॉइंट तक लेके जाएंगे और ये जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। 500 मीटर लिखा हुआ है, बट थोड़ा उससे ना आपको ज़्यादा लगेगा जब आप चल के यहाँ पर आओगे। यदि आप हॉर्स से आओगे तो पता नहीं चलेगा, बट थोड़ा मुझे लगा कि ये 500 मीटर से ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास है। बट फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट पे। आपको एक यहाँ पे फूड स्टॉल है ये, और सामने पॉइंट सही है, फ़ोटो सही आएगा यहाँ पर। और थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया। बाकी जो पॉपुलर व्यू पॉइंट्स है वो सब तो आप देखोगे ही। ये जो व्लॉग है इसमें हमने 3 जो है वो अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट को कवर किया है, जिसमें आपको मैं सनराइज़ पॉइंट, सनसेट पॉइंट, और ये है सनराइज़ पॉइंट जिसे अलेक्जेंडर पॉइंट भी कहते हैं। Do not make any videos. Just keep walking, पापा। मैं थकी नहीं, अब मेरी गुड स्टूडेंट है। आप तो हर 2 मिनट पर कुकीशु का कुछ बहाना बना कर रुक ही जाते थे। हाँ, मम्मी थकी नहीं है। केशु कितनी देर तक उठाई थी मम्मी, तभी भी थकी नहीं। तुम थकी नहीं, मज़ा आया आने में? हाँ, लेकिन थोड़ी गर्मी बहुत थी। अब ये मारा लो। एक फोटो क्लिक कर दो, ग्रुप फोटो दे दो। तो ही मत पाड़ो। ये आ गए एकदम नज़दीक में अलेक्जेंडर पॉइंट के। उफ, सनराइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा यहाँ से, है ना, पूरा ओपन है यहाँ से। और वो राइट साइड में ना वहाँ पे वो है रामबाग पॉइंट। यदि आप यहाँ से घूम के जाओगे तो करीब 1.5 किलोमीटर और आगे है रामबाग पॉइंट। वहाँ से भी बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और देख रहे हो वहाँ से ना एक सीढ़ी ना नीचे गई हुई है गांव पे जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया गया है। यदि आपके पास टाइम हो तो आप रामबाग पॉइंट पे आओ। और वहाँ से जो रास्ता बनाया गया है ना वो कंक्रीट का, वो नीचे गाँव तक जाने के लिए, जो छोटे छोटे गाँव हैं नीचे, वो आप देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और यही रूट में आगे एकदम कॉर्नर पे ना वो दिख रहा है आपको, वो कॉर्नर पे जाके आपको वन ट्री हिल पॉइंट है। ये पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा सा लंबा है। यदि आप इस साइड का प्लान कर रहे हो, नॉर्मली लोग प्लान नहीं करते हैं, यदि इस साइड का प्लान कर रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप घोड़े के साथ यहाँ पे ट्रैवल करो। अदरवाइज़ यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी यहाँ पर चलने में यहाँ पे। बट रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है और पॉइंट्स आपको यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आएंगे। क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे शरबत? इसमें क्या मिलेगा? क्या? नींबू पानी शरबत है, कोकम शरबत। कोकम है, एक कोकम और एक नींबू शरबत। लोग ये लो कोकम। आपके नींबू शरबत बोला, ठीक है ना? ये आ गया कोकम का शरबत। ज़बरदस्त टेस्ट है। माथेरान आप आ रहे हो और पॉइंट पे आप जहाँ भी रुक रहे हो, कोकम का शरबत आप ज़रूर ट्राई करो। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, सही है, बेस्ट।
ये लो। तो तुमको कुछ पीना है? अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट देखने के लिए। सबसे पहले शाम के 4 बजे का समय हो चुका है और यहाँ से निकलेंगे और इस बार जाएंगे हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हुए जाएंगे। देखते कितना टाइम लगता है और क्या चार्जेस लगते हैं। सीधा बैठो, वो साइड किसको। माथेरान में सनसेट पॉइंट के लिए निकल चुके हैं हम लोग और सनसेट पॉइंट जाने के लिए आप चाहे तो पैदल जा सकते हो या फिर आप इस तरह से आप हॉर्स राइडिंग कर ले सकते हो। ये हॉर्स राइडिंग की कॉस्ट जो है वो है 750 रुपीज़, जिसमें यहाँ से वो सनसेट पॉइंट जाएंगे और आसपास जो 3-4 पॉइंट है वो घुमाएंगे और वहाँ से आपको वापस लेकर मार्केट में या जहाँ पे आपका होटल है वहाँ आपको छोड़ देंगे। जंगलों के बीच आपको इस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं कि रास्ता भटक जाएं तो आप यहाँ से इस बोर्ड के ज़रिए आप गाइड ले सकते हो और कौन से साइड कौन कौन से पॉइंट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से दूरी के साथ बताया गया है। मेन पॉइंट से करीब 4:15 बजे निकले थे होटल के पास, होटल एडम और रिसोर्ट के पास से, और अभी 45 मिनट्स लगा है हमें सनसेट पॉइंट पहुंचने के लिए। और सनसेट अभी थोड़ा टाइम है, सनसेट में करीब 1 घंटा है। तो मैं बाकी चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने ना यहाँ से आपको मंकी पॉइंट, हार्ट पॉइंट, मालडूंगा पॉइंट, ये सारे पॉइंट, पैनोरमा पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको यहाँ से व्यू हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा ये सनसेट पॉइंट है। आप ये साइड से देखो, ये जो फूड स्टॉल है ना वहाँ से लेके शुरू होती है और ये पूरे व्यू के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैमरा में तो अच्छे से नहीं आएगा बट नीचे छोटे छोटे गाँव हैं, सामने झील है और बहुत सारे माउंटेन्स के यहाँ पर पीक दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको आगे नीचे भी लेके चलता हूँ मैं और आगे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ से सनसेट का जो है वो बेस्ट व्यू मिलेगा, वो मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। आइए। एक्चुअली बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हाथ में आप मोबाइल फ़ोन या कैमरा यदि आप लेते हो, मेनली कुछ खाने पीने के सामान यदि आप कुछ आप हाथ में रखते हो, बहुत ही सावधानी से आपको चलना पड़ता है। और उसे खासकर पॉइंट पे और जहाँ से आप जंगलों के बीच में जा रहे हो वहाँ पर तो आप हाथ में बिल्कुल ही ऐसे कोई सामान रखें नहीं। ये डंडा रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा हमारे पास आए उसको बैट की तरह मारकर उड़ा दे। बहुत ही खूबसूरत माथेरान का वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है और सनसेट इससे बढ़िया आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा। व्हाट ए व्यू यार, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट व्यू। उफ, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है ये व्यू का, लाजवाब। क्या माउंटेन रेंज दिख रही है आपको, पूरी माउंटेन रेंज यहाँ से दिख रही है आपको 360 में। वाओ, एकदम हम लोग एंड पॉइंट पर आ चुके हैं सनसेट व्यू पॉइंट के। यहाँ से रेलिंग भी टूटी हुई है तो ज़्यादा दूर जाना भी सही नहीं है। सनसेट में थोड़ा टाइम है, तब तक सनसेट पॉइंट पे थोड़ा सा बेवरेज ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको कोकम शरबत, मोजितो, जीरा सोडा, नींबू सोडा सब मिल जाएगा। एक मसाला कौन देना? 40 रुपये का एक मसाला कौन है, मसाला कौन भी ट्राई करते हैं। अंकल तो बोल रहे 7 बजे होगा सनसेट, 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। कोकम ना पानी में? हाँ, पानी। मम्मी सोडे में, कोकम सोडे के साथ में मसाला कौन। आप स्वीट कॉर्न पी रहे हो? मस्त टेस्ट है कोकम का। दे दे। कोकम 40 रुपीज़ के हिसाब से सही टेस्ट आ रहा है, क्वांटिटी भी अच्छी है और ऐसे टूरिस्ट जगह पे 40 रुपीज़ में मिलना रीज़नेबल ही है। फाइनली सनसेट का टाइम हो चुका है और 6:30 हुआ है अभी। नेक्स्ट अगले 10 मिनट में सनसेट हो जाएगा। इस सामने हो रहा है सनसेट, मेरे ग्लास में आप देख सकते हो सामने सनसेट हो रहा है। सही लग रहा है ना?
चलिए अब सीधा यहाँ से जाएंगे होटल और कल आपको ज्वाइन करेंगे।